दोस्तों आपके सामने है पतंजलि की दिव्य महायोगराज गुग्गुल। और दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से अपन जानेंगे इसको यूज़ में लेने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, यानी कि कौन कौन से रोगों में ये फ़ायदेमंद है, इसे कब कैसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कितने दिनों तक इसका सेवन करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, साथ ही दोस्तों इसको यूज़ में लेने से क्या नुकसान आपको हो सकते हैं और वर्तमान में इसकी प्राइस यानी कि MRP क्या है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों बहुत ही शॉर्ट में सबसे पहले इसकी प्राइस और इसके मुख्य घटकों की अपन बात कर लेते हैं। तो अभी इसकी जो MRP है 175 यानी कि 175 रुपये है, जिसमें कि आपको इसकी 120 गोलियां मिलती है। अब दोस्तों अपन देख लेते हैं इस औषधि के अंदर क्या क्या मिलाया गया है, यानी कि इसके मुख्य घटक क्या है। दोस्तों आप देखेंगे इसके अंदर सौंठ है, छोटी पीपल, छव्य, पीपल मूल, हींग शुद्ध, उसके बाद देखेंगे दोस्तों पीली सरसों, वाई विडंग, गाजी पीपल, मव्य, आतीस, शुद्ध गुगलू, रौप्य भस्म, वंग भस्म, लोह भस्म, मंडूर भस्म, रस सिंदूर, नाग भस्म। यानी दोस्तों आप देख रहे हैं इसके अंदर कई प्रकार की अलग अलग आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मिलाई गई है। अब दोस्तों मुख्य बात आती है इस औषधि को सेवन करने यानी कि खाने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, कौन कौन से रोगों में आराम मिलता है। तो सबसे पहले आप इसका यूज़ देखेंगे वो है वात व्याधि। वात व्याधि यानी दोस्तों जिनका भी वात बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द, अकड़न, नर्वस सिस्टम के अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं, इन सभी रोगों में पतंजलि की दिव्य महायोगराज गुग्गल बहुत ही बढ़िया लाभकारी है। दूसरे बेनिफिट की बात करते हैं दोस्तों तो आमवात। आमवात दोस्तों रूमेटॉइड अर्थराइटिस को बोलते हैं, जिनके भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है जिसकी वजह से उनको सभी जॉइंट में पेन होता है, कंधे में, कमर में, घुटने में, तो उस रोग में पतंजलि की यह औषधि बहुत ही बढ़िया लाभकारी है। तीसरा यूज़ की बात करते हैं दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है अपस्मारा। अपस्मारा यानी कि दोस्तों जिनको भी मिर्गी का रोग हो जाता है, एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं, उन रोगों में भी पतंजलि की दिव्य महायोगराज गुग्गल लाभकारी है। अगले यूज़ की बात करते हैं दोस्तों तो पक्षाघात। पक्षाघात यानी कि जिन लोगों को भी नर्वस सिस्टम में इशू या बीमारी के कारण पैरालिसिस का रोग हो जाता है, उसमें भी इस औषधि का सेवन करके बहुत ही बढ़िया लाभ मिल जाता है। अगले यूज़ की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है संधिवात। संधिवात यानी कि ऑस्टियो अर्थराइटिस। जिनको भी ऑस्टियो अर्थराइटिस हो जाता है उनको भी घुटने में दर्द की समस्या हो जाती है, जोड़ों में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, यानी कि उनको भी अलग अलग जॉइंट में पेन होने की समस्या धीरे धीरे शुरू हो जाती है, तो उसमें भी इस औषधि से बहुत बढ़िया लाभ मिल जाता है। अगले और आखिरी फायदे की अपन बात करते हैं तो वो लिखा है वात रक्त। वात रक्त यानी कि गाउट की प्रॉब्लम। और दोस्तों जिन लोगों को भी गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है उनको शरीर के अलग अलग अंगों में सूजन आने की दिक्कत आ जाती है, सूजन के साथ ही अकड़न भी होती है और जोड़ों में दर्द भी होता है। इस प्रकार के सिम्टम को ठीक करने में भी पतंजलि की यह औषधि बहुत ही बढ़िया लाभकारी है। अब दोस्तों बात आती है अगर आप इसका सेवन करते हैं इन रोगों को ठीक करने के लिए या इनमें लाभ पाने के लिए तो कितनी मात्रा में और कब खाना चाहिए। तो आप देखेंगे इसकी एक एक टेबलेट सुबह शाम खाने के बाद दूध के साथ या गुनगुने पानी से लेते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलता है। दोस्तों अगली बात आती है कितने दिनों में इससे आराम मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों आप अगर इस औषधि का सेवन करते हैं तो कम से कम आपको 3 महीने तक इसको नियमित रूप से लेना होता है, तब जाके फ़ायदा मिलता है, क्योंकि दोस्तों वात की जो रोग होते हैं वो बड़े होते हैं और उनमें थोड़ा समय लगता है। दोस्तों अब बात आती है इसके सेवन से किसी प्रकार की हानि या नुकसान हो सकता है नहीं। तो आपने देखा ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है, नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी इसका सेवन करने से पहले एक बार आप पतंजलि के वैद्य से परामर्श अवश्य कर लेवें। ओम।